अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का टॉपिक है माफ करें और भूल जाएं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जिंदगी के जितने भी बड़े चैलेंजेस आते हैं उन पर काबू पाने के लिए इंसान में अहलियत होनी जरूरी है और हर इंसान में अल्लाह ताला ने अहलियत रखी है कि आप अपने चैलेंजेस पे काबू पा सकते हैं। कुव्वत मदाफत जैसे अल्लाह ताला ने जिस्म में रखी है ना, वैसे ही गमों पे दुखों पे काबू पाने के लिए भी एक काबिलियत रखी है। इस हकीकत को समझें और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बहरान आपकी जिंदगी में आए, जब भी कोई टेंशन आए, तो उस खौफ की दीवार को तोड़ दें। तब बहुत से इनामात आपके मुंतजिर होंगे। आप ज़हनी सुकून पाएंगे और किसी गम और फिक्र के बगैर आप इस अहलियत के काबिल हो जाएंगे। आप अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख सकेंगे, इसे डिज़ाइन कर सकेंगे। जब आप मुसलसल अपना नामुकम्मल और नातमाम कारोबार देखते हैं, उसको देख देख के मुसलसल परेशान होते हैं, तो ज़िंदगी और परेशानी की तरफ जाती है। और जब आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये कमियां हैं, तो ज़िंदगी सादा बन जाती है और इस तरह आपको नई तवानाई मैसर आती है। इससे आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक चीज़ समझें। समझना ये है कि एतमाद जो है वो करने से आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सोचने से किसी भी चीज़ में इजाफा नहीं होता, करना पड़ेगा आपको, महज एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको नतीजा चाहिए तो आपको खुद को तब्दील करना पड़ेगा। किसी चीज़ को भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को तब्दील करना है। ये सब कुछ उस वक्त होगा जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आज से ही स्टार्ट करना है। अपने आप को तब्दील करेंगे हम और सारी चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। टाल मटोल से काम नहीं लेंगे, कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। बहानों को छोड़ दिया और मेहनत की तरफ आ गए। आपको हकीकत में इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है। एक ही चीज़ पे फोकस रखना है। माजी को भूल जाना है, माजी के बोझ से आज़ाद हो जाना है, माफ़ करना सीखना है। आपको माफ़ करने का अमल सीखना है। इसके दो पहलू हैं। अव्वल, आपको ऐसे लोगों को माफ़ करना है जो माजी में आपके लिए रुकावट बने। वालिदैन, दोस्त, अजीज़ व अकारब, असातिज़ा, जो लोग भी थे, उनका इसमें कोई अमल दखल ना समझे। कोई भी ऐसा फर्द जो आपके एतमाद को तोड़ के चला गया, ज़बानी, कलामी, जिस्मानी या ज़हनी तौर पर जिसने आपको ठेस पहुंचाई, उस शख्स को माफ़ करना है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझते हैं। इससे हम खुद आज़ाद हो जाते हैं, ज़हनी सुकून मिल जाता है और खुशगवार मुस्तकबिल हमारी राह देख रहा होता है। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? उन लोगों को खत लिखें, उन लोगों से फ़ोन पे बात करें, उनके सामने बैठ के बात करें, उनको माफ़ करें। उनसे कहें कि मैं फ़लाँ टाइम पे मैंने गिरा बांधी हुई थी, तुमने मेरा दिल दुखाया था और अब मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। लेकिन ये करना ज़रूरी है। लेटर लिखने का पहले मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अपने आप को माफ़ करने के लिए लेटर कैसे लिखना है, तो ये दोबारा भी बताऊंगी मैं किसी और जगह पे बता दूंगी कि दूसरे को खत कैसे लिखना है। अब दूसरा स्टेप आता है खुद को माफ़ करने का। कसूरवार खुद को समझे जाना और पास्ट में रहना और जिस चीज़ को आप तब्दील नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में सोचते रहना। हकीकत को कबूल करें। आपने जो कुछ भी किया, आपके इंतखाब आपके इल्म की सतह और बाखबरी की बुनियाद पर थे। आपको जितना इल्म था, जो कुछ आप कर सकते थे उस वक्त आपने वो किया। यही कुछ आपके वालिदैन ने भी किया। इन्हें मुर्द इल्जाम ना ठहराएं। अपने आप को परवान चढ़ाने के हवाले से उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनके हालात पर डिपेंड करता था। फॉरगिवनेस का जायजा लें। जो फॉरगिवनेस लफ्ज़ है ना, इसका जायजा लें।
इसमें 4 अल्फाज है गिव, ये एक इशारा है आजाद होने के लिए कि आपको देना चाहिए। देना इसका मतलब है ना, बड़ा तरीन तोहफा जो आप पेश कर सकते हैं वो मोहब्बत है। अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है ना, आप किसी को क्या दे सकते हैं, फिर कुछ भी नहीं। इसका आगाज आप कहां से करेंगे? अपने आप को माफ करने से। अपने आप को कसूरवार तस्वर ना करें, बल्कि आप अपने दिल में हकीकी मोहब्बत रखें, उससे लुत्फ अंदोज हों। उसके लिए एक खास किस्म के शऊर और बाखबरी की जरूरत होती है। वो आ जाएगी आप में जब आप फॉरगिवनेस लेटर अपने आप को लिखेंगे ना, पहले भी लिखा था ना, तो उसी तरह से आप लिखेंगे। मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, फॉरगिव योरसेल्फ। तो उस तरह से जब हम अपने आप को माफ कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसको मौसर अंदाज में करने के लिए आपको अपनी जिंदगी के माजी के वाकयात से बिल्कुल लाताल्लुक होना पड़ेगा, माजी को भूलना पड़ेगा और खुद को आजाद करना पड़ेगा। हम आजाद हो जाएंगे जब हम फॉरगिवनेस कर लेंगे। फैसला करें कि आप अपनी इन मिसाली जहानतों को दरियाफ्त करेंगे जो आपको अल्लाह ने अता की हैं, जो आपके अंदर मौजूद हैं। अपने आप को पहचानें। खुद को पहचानना ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं और अपने आप को माफ कर देते हैं तो फिर हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। 2 स्टेप्स आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। आज के लेसन में 2 चीजें हैं। उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने किसी भी सूरत में आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपका कोई भी नुकसान किया, जिस्मानी किया, माली किया या फिर इमोशनली किया। जिस तरह का भी आपका नुकसान कर दिया, उस बंदे को माफ कर दें। उसको लेटर लिख लें, उसको फोन कर लें, उसके सामने बैठ के उसको माफ कर दें। पहला स्टेप तो अपने दिल में माफ करने का होगा ना। पहले सोचेंगे कि उसको माफ कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। उसके बाद उसको बताएंगे। अगर उस इंसान से आप नहीं मिल सकते, मिलना नहीं चाहते, उसके नाम आप लेटर लिख दें। लेटर लिखें, लिख के उसको पानी में बहा दें, फाड़ के फेंक दें, जला दें। फॉरगिवनेस हो गई, आपने उसको माफ कर दिया। और फिर अपने आप को माफ करें, खुद को लेटर लिखें, अपने आप से माफी मांगें। इसका तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, खुद से माफी मांगने का। वो वीडियो देख लें चैनल पे। अगर नहीं मिल रही है कमेंट में बता दें, मैं दोबारा आप लोगों को वो चीजें बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही हूँ कि फिर बोर हो जाएंगे बार बार एक ही चीज देख के। बार बार एक ही बात करना सही नहीं होता। इस बात पे गौर कीजिएगा। आज का लेटर लिखें, दोनों स्टेप्स कंप्लीट करें, कमेंट में डन करें। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी बात समझ आई होगी, आज का टास्क अच्छा लगेगा और इस पे हम बहुत ही लाइटली जो है वो काम कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, मेरी बात मानी। जज़ाकल्लाह।